Hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Secretary Dr. Shiva Hospital and a specialist in Ayurveda, avian, spine and joint related disorders. Friends, today is World Cancer Day, 4th February 2022. आज वर्ल्ड कैंसर डे है जिसको हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम पेशेंट को अवेयरनेस दे पाएं कैंसर के बारे में, उनको प्रिवेंशन कैसे करना, उससे कैसे बचाव करना, उसके बारे में बता सकें और उसके ट्रीटमेंट के बारे में उनकी जानकारी उन तक पहुंचा सकें। इसलिए हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे आज मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 2008 में UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसके द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, जो कैंसर के लक्षण होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे का रीजन ये होता है कि पेशेंट तक पूरी जानकारी पहुंचे और वे अर्ली स्टेज में ही उनको कैंसर को डिटेक्शन हो पाए, जिससे उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो पाए और उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट के थ्रू हम कैंसर से मुक्त भी कर सकें। सो दैट इज द रीजन हमारा इस बार का 2022 से लेकर 2024 तक एक टैग लाइन है, एक हैशटैग है, क्लोज द केयर गैप। ये एक टैगलाइन बनाई गई है जिससे इसका रीजन ये है कि सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को पूरा हक है कि हम कैंसर के अर्ली स्टेजेस को जानकारी या हमें मालूम पड़ पाए। यही टैगलाइन के साथ में 2 साल 2022 से लेकर 2024 तक हम इस पे काम करेंगे। हमारी इंडिया में हम इस तरीके से वर्क करेंगे इसके ऊपर। अगर हम बात करें कैंसर के बारे में तो पर ईयर, एवरी ईयर 10 मिलियन पीपल जो होते हैं वो कैंसर से डेथ होते हैं। मतलब अगर हम बात करें ये दैट इज ट्रुथ कि 10 मिलियन पीपल हर साल कैंसर से डेथ होती है जिनकी, और उसमें से अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है डेथ का आज के टाइम पे कैंसर। तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो कैंसर एक बहुत सीवियर डिजीज है। अगर हम इसके बारे में आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में इसको अपची के नाम से बोला जाता है। इस अथर्ववेद में एक इसका वर्णन था बहुत पहले, जिसको हम लोग अपची बोलते थे। आज से मुझे लगता है कि शायद 8,000-10,000 साल पहले ही इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में से ग्रंथि रोग के बारे में बताया जाता है, अपची के बारे में बताया जाता है। ऐसी बहुत सारे डिजीजेस हैं जैसा कि आयुर्वेद में, जिसको हम बता सकते हैं कि आयुर्वेद से ये पूरी तरीके से खत्म की जा सकती हैं। अब हम अगर बात करें आयुर्वेद में तो आयुर्वेद में ऐसी कुछ मेडिसिन भी हैं बहुत सारी, जिसको आयुर्वेद में कैंसर के रूप में बताया था। कैंसर के सेल्स को मारने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हल्दी, जिसके बारे में आपने बहुत सारे बार सुना होगा। इट इज एंटी कैंसरियस ड्रग। दूसरा अश्वगंधा के बारे में सुना होगा, शतावरी के बारे में सुना होगा आपने। एंड लास्ट वासा कंटकारी, जो लंग कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। भूम्या अमल की, दैट इज गुड फॉर लीवर कैंसर। सो ऐसी ये सर्टिफाइड ड्रग्स, जिसको इंटरनेशनल ने भी, जो विदेशों में भी जिस मेडिसिन को सर्टिफाइड किया हुआ है कि इट इज अ एंटी कैंसरियस ड्रग्स इन आयुर्वेदा, तो वो सब यूज भी कर रहे हैं उस चीज को। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज कैंसर डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहला एक रीजन अगर मैं बात करूं तो अथर्ववेद, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो लाइफस्टाइल एक बोला गया कि निदान परिवर्तन बताया गया था बहुत पहले, अगर आपने आयुर्वेद के बारे में सुना होगा तो। दूसरी चीज अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल, आप स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको ये सब करते हैं, या आप अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, एक्सेसिव वेट आपका बढ़ रहा है किसी रीजन से, या कोई ऐसी सेल्स की ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, कोई ट्यूमर हो रहा है, तो दैट इज सम रीजंस, ये इस वजह से, या कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप कैंसर से सफर कर सकते हैं। इसके लिए आप तुरंत डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं। अब कैंसर होता क्या है? व्हाट इज कैंसर? कैंसर ये होता है जो बॉडी की सेल्स होती हैं या बॉडी की एबनॉर्मल सेल्स की या ग्रुप ऑफ सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना या उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना, वो कैंसर कहलाता है। तो इसी वजह से अगर किसी भी सेल्स की बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो कैंसर से डिटेक्शन उसको कर सकते हैं हम लोग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मान लेते हैं मैंने अभी बताया कि आपको आयुर्वेद में बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बताया गया है। तो ये सारी ड्रग्स, अगर आप टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीजें नहीं करते हैं, खाने में बैलेंस डाइट लेते हैं, या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इन बीमारियों से पूरी तरीके से दूर भी रहेंगे। और अगर आप सफर भी कर रहे हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन भी हुआ है, तो भी आप इससे बच सकते हैं। अब अर्ली सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं देखने को, जैसे कि आप
किसे कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि ये सिम्टम कैंसर के हैं कि नहीं है? तो सबसे पहले एक्सेसिव कोई भी कहीं भी किसी भी एरिया की मसल्स की या आपके स्किन के ऊपर की ग्रोथ अगर हो रही है बॉडी पर, तो आप ट्यूमर हो रहा है तो आप तुरंत डिटेक्शन के लिए जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके इंटेस्टाइन से या आपके एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है कहीं से, या इंटेस्टाइन से कोई एक्सट्रेशन हो रहा है रेगुलर, तो उसके डिटेक्शन के लिए आप जा सकते हैं कि आप कैंसर के लिए कोई भी जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करा सकते हैं इजीली। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके बारे में मुझे लगा कि आज के टाइम पे अवेयरनेस देना, एक डॉक्टर होने के नाते मैं बिल्कुल आपको अवेयर करूंगा, जिसकी वजह से बहुत सारे, मैंने बताया ना, वर्ल्ड सेकेंड नंबर की ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से 10 मिलियन डेथ होती है पर ईयर। तो ये बहुत सीवियर डिजीज है और बहुत अवेयर होना की जरूरत है हमें आज के टाइम पे कि ये फर्स्ट पे ना पहुंचे, जिससे हम इन सभी चीजों को, लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करेंगे, कोई भी बैड हैबिट्स नहीं रखेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आप कभी भी सफर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी और आप सब लोग इसके बारे में केयर करेंगे और पूरा केयरफुल और फोकस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ।